बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दी स्टोरी टेलेंट। कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हज़रत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, ज़रा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जस्तजू के बाद एक सहरा में हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? शेख ने जवाब दिया, मैं हूँ जुनैद बगदादी। तो ए अबुल कासम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ, शेख ने जवाब दिया। हज़रत बहलोल ने पूछा, अच्छा तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होंगे? क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ। छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के नवालों पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीर मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। यह कहकर हज़रत बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है। हाँ दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ इसके पीछे चले, मुझे इससे काम है। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी इसके पास पहुंचे तो इन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूँ बगदादी शेख जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से तो ना वाकिफ हो, लेकिन गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होंगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता हूँ। मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खलक खुदा को अल्लाह और रसूल के अहकाम के बारे में बताता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ, उसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतालिक कुछ और बातें भी बयान की। तो बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख ने मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश ना रहा गया। इन्होंने कहा, या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्का रखते हैं? भाई मुझे इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह का पीछा किया। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम है, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है। जब मैं ईशा की नमाज और दुरूदो वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। यह कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो इन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। यह कहकर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने जाना चाहा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हज़रत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, मियाँ ये जितनी बातें तुमने कही सब बाद की चीज़ है, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की आमजिश यानी मिलावट हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए इनके बरतने से कोई फ़ायदा ना होगा और दिल रोशन होने के बजाय और तारीख हो जाएगा। शेख जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने बेसाख्ता कहा,
जज़ाकल्लाहु खैरा। फिर बेलहुल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नियत का साफ होना ज़रूरी है, और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रज़ामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाव या बात फजूल किस्म की होगी तो खवा कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाएगी, तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। इस तरह सोने से मुतालिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारे दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो, और नींद आने तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहो। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की बात ख़त्म होते ही हज़रत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो बात ना जानता हो उसे सीखने में ज़रा भी ना शर्माए। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल द स्टोरी टेलर को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। शुक्रिया।